नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसमें परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा था। और पिछले क्लास में हमने परमाणुकता के बारे में पढ़ा था और विभिन्न तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। परमाणु की परिभाषा हम बता चुके हैं। ऐसा है अविभाज्य कण जिसका आगे विभाजन संभव नहीं होता है, इसे कहते हैं परमाणु। ऐसा अविभाज्य कण जिसका आगे विभाजन संभव नहीं होता है, उसे परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन के अनुसार है। डाल्टन के अनुसार अविभाज्य कण जिसका आगे विभाजन संभव नहीं होता है, उसे परमाणु कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था तत्व, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा जिनका स्वतंत्र अस्तित्व न हो, उन्हें तत्व कहते हैं। तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में विभक्त किया गया है। धातु कौन कौन सी होगी? जैसे लोहा है, कॉपर है, जिंक है, ये धातुएं। अधातु में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे हैं। उपधातु में 2 होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें कहते हैं उपधातु। फिर आता है यौगिक अणु, पहले आएगा अणु। अणु किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं। उन्हें अणु कहते हैं। यानी परमाणुओं के मिलने से बनता है अणु। जैसे O2, O तो होता है परमाणु, और अगर O2 लिखते हैं तो उससे कहते हैं O2 अणु। ऐसे नाइट्रोजन परमाणु है, लेकिन N2 क्या होगा? अणु। इसी प्रकार से CO2, ये सभी जो होंगे वो अणुओं के उदाहरण होते हैं। फिर आती परिभाषा यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, क्या बनाते हैं? यौगिक। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे, वो आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके क्या बनाते हैं? यौगिक। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जुड़ा होता है। इनका अनुपात निश्चित है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब जो है यौगिक उदाहरण है। NaCl, KCl और भी बहुत से दिए जा सकते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे तत्व, परमाणु है, तत्व है, अणु है, यौगिक है। ठीक है। बाकी सभी तत्व हमने पहले लिख चुके हैं। 20 तक के तत्व होंगे, ये कुछ अलग तत्व होंगे
जो हम आगे की क्लासों में 10वीं क्लास में भी आते हैं वहीं पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा और अगली। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई इसे यूनिफाइड भी बोलते हैं। आजकल इसके स्थान पर केवल U लिखा जा सकता है। जब हम अणुभार ज्ञात करते हैं तब उसमें इकाई के रूप में इसे लिखते हैं। परिभाषा क्या होती है इसकी कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग को ही AMU कहते हैं। वर्तमान में परमाणु भार जो होता है वो कार्बन 12 समस्थानिक के आधार पर ज्ञात किया जाता है। पहले हाइड्रोजन के आधार पर ज्ञात किया जाता था, लेकिन वर्तमान में कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग के सापेक्ष जितना होता है उसका परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड होता है। फिर हमें परमाणु द्रव्यमान किसका कितना होता है ये ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे ये परीक्षा में 7 में देते हैं अंकों को। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27, सिलिकॉन का होता है 28, फास्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32। इसी प्रकार से क्लोरीन का होता है 35.5, पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40, कॉपर का होता है 63.5, Fe का होता है 56। इनके आधार पर हम अणुभार ज्ञात करना सीख सकते हैं। जब हमें परमाणु भार ज्ञात होगा तब उससे तत्व यौगिक का कोई भी सूत्र दिया होगा तो उसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको अभी इसमें अगला स्टेप बताऊंगा। ये परीक्षा में वैसे तो सूत्रों के साथ में दिया जाता है, फिर भी हम जब लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कुछ मेन जो होते हैं वो याद। जैसे ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन 14 है, कार्बन का 12 है, सल्फर का 32 है, कैल्शियम का 40 है, ये सामान्यतः सोडियम का 23 है। अधिकतर काम आने वाले तत्व होते हैं परमाणु भार, इनका ज़्यादातर काम आता है। अधिकांश सूत्र इनसे बने हुए हैं। तो अब हम सीखते हैं अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है। इनके आधार पर हम किसी भी सूत्र का अणुभार यानी अणुओं में उपस्थित परमाणुओं का जो भार होता है उसका योग, अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं का जो औसत भार होता है या भार होता है उसे अणुभार कहते हैं। हमें सिर्फ अणुभार ज्ञात करना आना चाहिए। अणुभार ज्ञात करना, जिसमें हम बहुत सारे सूत्र भी लिख सकते हैं। जैसे आपको एक सूत्र देते हैं, जल का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का अणुभार ज्ञात कीजिए तो पहले हमें इसमें तत्व पहचान करना है। तत्व कौन कौन से हैं? तो एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के नीचे